गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 विशेषण। विशेषण तुम लोग जानते हो, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बखान तो विशेषण ही करते हैं। निम्नांकित को देखो। वैशाली की फ्रॉक लाल है, रमन का घर बड़ा है, वह वृक्ष बहुत ऊंचा है, मुझे 4 पेंसिलें दे दो। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। विशेष विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पद है ईमानदार लड़का। ईमानदार लड़का में विशेषण क्या है? ईमानदार। और विशेष्य क्या है? लड़का। 5 भाई, 5 क्या है? विशेषण है। भाई जो है विशेष्य है। लाल गुलाब विशेषण लाल है और गुलाब क्या है? वो विशेष्य है। अब है विशेषण के भेद। भेद मतलब प्रकार या रूप या कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। नंबर है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, दशा या स्वभाव आदि की विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, लाल कमीज, सुंदर चित्र, अभिमानी व्यक्ति। तो यहाँ पर जो जितने भी रंगीन शब्द हैं उसमें वो विशेषण है। जैसे क्या है कि मीठा आम, आम कैसा है? मीठा है। तो क्या है ये? आम की विशेषता बता रहा है, तो उसे क्या कहेंगे कि मीठा जो है वो जो कह रहा है उसका क्या है? वो विशेषण है। लाल कमीज, कमीज कैसी है? लाल है। तो वह जो है क्या है? वो विशेषण है। सुंदर चित्र, चित्र कैसा है? सुंदर है। व्यक्ति कैसा है? अभिमानी है। ठीक। विशेषण कई प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। जैसे गुणबोधक, ईमानदार, भला, दानी, सत्यवादी, सच्चा आदि। दोषबोधक मतलब ये क्या है? गुणबोधक मतलब ये किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं उसी मतलब वो भी एक विशेषण है। फिर दोषबोधक जैसे दुष्ट, अनुचित, बुरा, अभिमानी आदि ये उसके दोष हैं। कालबोधक नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक, ताज़ा, नवीन आदि। अवस्था बोधक बचपन, युवा, प्रौढ़, तरल, ठोस आदि। आकार बोधक लंबा, नुकीला, विशाल, चौकोर, गोला आदि। रंग बोधक सफ़ेद, काला, हरा, नीला, लाल आदि। स्थान बोधक दायां, बायां, बाहरी, भीतरी आदि। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तुमने बहुत समय ले लिया, इस थैले में 4 किलो चीनी है, ज़्यादा बातें ना बनाओ। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे श्याम के पास 4 पुस्तकें हैं। संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये कपड़े किसके हैं? वह बाग हमारा है। व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषणों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ियाँ सभी जगह प्रसिद्ध हैं। भैया कोल्हापुरी चप्पल खरीद कर लाए। भारतीय संगीत सभा को भाता। तो इसमें बनारस जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनारसी विशेषण। भैया जो है कोल्हापुरी मतलब कोल्हापुर व्यक्तिवाचक संज्ञा से कोल्हापुरी विशेषण। भारतीय संगीत मतलब भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा से भारतीय विशेषण। अतः इन वाक्यों में बनारसी, कोल्हापुरी और भारतीय व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं जैसे अच्छा, बुरा, स्वस्थ, सुंदर, छोटा, काला, गोरा आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है। ऐसे विशेषणों को यौगिक विशेषण जैसे लोभ धन ई लोभी, गुण धन मान गुणवान, दिन धन इक दैनिक आदि।
यौगिक विशेषणों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। स्वर्ग, स्वर्गीय, जैसे एग्जाम्पल दिया गया बेटा, तुम लोग एग्जाम्पल बुक से देख के खुद पढ़ना और राइट करना, लर्न करना है। फिर उसके बाद है विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषण द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों आदि की विशेषता व ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेष में कम तथा किसी में अधिक बताई जाती है। जैसे राधा सुंदर है, राधा श्वेता से अधिक सुंदर, राधा सबसे सुंदर है। ओके। विशेषता कम या अधिक होना उसकी तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, यह विशेषण का मूल रूप होता है, इसमें विशेष की किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे सुरेश एक बुद्धिमान बालक है। उत्तरावस्था, यह विशेषण का दूसरा रूप होता है जो 2 विशेषणों की विशेषताओं की तुलना करता है तथा एक को दूसरे से अधिक या कम है। जैसे सुरेश रवि से अधिक बुद्धिमान है। उत्तमावस्था, यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष को अन्य सभी की तुलना में कम अथवा बढ़ाकर बताता है। जैसे सुरेश कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान बालक है। नीचे कुछ विशेषणों की अवस्थाएं दी जा रही हैं, इनका अध्ययन करो। ओके। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था है जैसे ऊंचा, फिर उत्तरावस्था है अधिक ऊंचा, फिर उत्तमावस्था सबसे अधिक ऊंचा। ओके बेटा, तुम लोग वीडियो देख के इसको रिवाइज करना और क्लास 5th जो है तुम लोग भी इसी वीडियो को देख के रिवाइज करना। मैंने जो है क्लास 4 से पढ़ा है। बेटा तुम लोग अपनी बुक से रीडिंग करना और लर्न करना। विशेषण की परिभाषा, उनके रूप राइट करना फेयर कॉपी में और लर्न करना, उनके उदाहरण भी डालना। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।